तो ये है दोस्तों आपकी होंडा सिटी 2010 मॉडल। आज हम आपको इसका सीएनजी रिव्यू करने वाले हैं। ये आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई गई है इसमें। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एटेक्ट गाइड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में नीचे नजर आ जाएं। क्या है भाई? बढ़िया भाई। भैया ये गाड़ी सब बढ़िया भाई। ये गाड़ी कब ली थी भैया आपने? भाई ये अभी 2010 में ली। 2010 में ली थी आपने। फर्स्ट ओनर आप ही हो। हाँ जी। कितने में लगवाई भैया इसमें सीएनजी आपने? भाई 35,000। 35,000 में। कब लगवाई थी आपने ये? भाई ये जैसे ली थी ना उसके 2-2.5 साल में लगा। 2-2.5 साल बाद लगवाई थी। पेट्रोल की वजह से या फिर रनिंग ज़्यादा हो चुकी है, कोई वजह होगी लगवाने की आपकी कि भाई पेट्रोल गाड़ी ली थी आपने तो बाद में लगवाई, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए इसमें क्यों लगवाई, कोई वजह हो, खास वजह लगवाने की? वजह पेट्रोल है। पेट्रोल के दाम में पता ही है सब। अफोर्ड हर कोई जैसे नहीं कर पाते भाई। तो इस टाइम भैया क्या माइलेज देती है आपको ये? भाई एवरेज तो ये दे देती है 17 के करीब। 17 के करीब विदेशी। विदेशी। तो भैया इसका कितने लीटर का वो है, कितने किलो का यानी जो सिलेंडर होता है? 12 किलो का। 12 किलो का। कितनी आ जाती है उसमें? लगभग आ जाती होगी 7 से 8 आ जाती है। खाली टैंक हो तो 8 आ जाती है। हाँ, और प्रेशर पे भी डिपेंड रहता है सीएनजी। हाँ वो तो है ही। एक बार इसका बोनेट खोल के दिखाएंगे। ये था हमारा फीडबैक, जो मेन ओनर है देव भैया, इनका ही फीडबैक है रियल जो भैया बता रहे हैं। आइए आपको अब दिखाते हैं इसमें क्या क्या इसमें लगवाया हुआ है। सिक्वेंशियल किट है ये। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ये है जिसके अंदर सीएनजी फिल होती है, रिफिल होती है इसमें, ये यहाँ से फिल होती है इसके अंदर सीएनजी। उसके बाद आते हैं दोस्तों, तो ये इसके इंजेक्टर, ये सिक्वेंशियल किट में आते हैं इंजेक्टर जिससे कंप्यूटराइज सेट होती है सीएनजी। उसके बाद आते हैं दोस्तों, तो नीचे इसका आता है ये प्रेशर गेज। और इस इधर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पार्ट होता है। और दोस्तों यहाँ आते हैं, तो ये आप इसका सीकेपी जो इसका पिकअप को मजबूत रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने इसके पार्ट्स वगैरह आपको दिखा दिए हैं। बाकी सब तो गाड़ी में सेम ही होता है, बस 3-4 पार्ट्स जो लगते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। चलो इसको बंद कर लेते हैं बोनेट को। तो भैया कितनी चल चुकी है अब तक टोटल? 48,000 कुछ कितनी चल चुकी है? तो भैया आपको इसमें चलाने में कुछ प्रॉब्लम लगी हो कि सीएनजी और पेट्रोल में कुछ प्रॉब्लम लगी हो कि हमें सीएनजी में ये दिक्कत है, मतलब कि कुछ पावर कम है या फिर कोई दिक्कत ज़्यादा आ रही है, उठ नहीं पा रही, या फिर कुछ हो पेट्रोल के मुकाबले कुछ में कुछ लगा होगा आप में इसमें? हल्का सा 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है पिकअप में 19-20 का। 4 सिलेंडर कार है, इतना इसमें पता नहीं चलता। हाँ वैसे, लेकिन सही बताऊँ मतलब बाकी गाड़ियों से पिकअप इसका ज़्यादा ही रॉकेट ही मिलेगा सीएनजी में भी। ओके गुड। तो भैया इसमें कोई आपने इतनी 48,000 क्या बता रहे हो, 48 चलाई है ना आपने, तो कोई दिक्कत आई है गाड़ी में? कोई ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई और प्रॉब्लम आई हो गाड़ी में? कितनी चल चुकी है? 50,000 के आसपास की गाड़ी कुछ तो? ब्रेकिंग में तो नहीं, बुश वुश जो नॉर्मली रनिंग में है तो कट जाते हैं। जैसे अभी इसकी सर्विस होने वाली है। शॉकर वगैरह शॉकर की। हाँ। ओके, शॉकर वो सब कट चुके हैं मतलब। हाँ, तो वो अब सर्विस होने वाली है, तो सर्विस में ये वैसे सर्विस कहाँ से कराते हैं इस कार की? होंडा से। होंडा से भैया आपको आपने लगाई जैसे सीएनजी की यार की गलती करीब लगा के, या फिर कुछ आपको लगा हो कि यार सीएनजी में मुझे कुछ बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है आपकी रनिंग हिसाब से है कि अभी आप 2010 मॉडल देखते हैं चली गाड़ी 50,000 क्या, तो आपने इसमें ऐसा अचानक से रनिंग बढ़ी या फिर अफोर्डेबल नहीं हुआ पेट्रोल, कुछ तो बात होगी? हमारे व्यू से बताएं आप एक बार। नहीं, मेरी यूजली पढ़ाई वाले बंदे हैं। अच्छा, तो वही पेट्रोल का खर्चा तो उठा नहीं सकते। हाँ हाँ सही तो बात है। सिर्फ सीएनजी लगवाई थी। अच्छा। तो वैसे मैं अब जो मेरा हिसाब है उसमें पेट्रोल पे भी चला लेता हूँ, अच्छा। सीएनजी पे भी चला लेता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी भरवानी है, सीएनजी पे ही चलानी है। मतलब दोनों चीज़ों का मतलब दोनों ले रहे हो आप? हाँ, दोनों चीज़ों का कोई ऐसा मजा है ले नहीं रहे हो कि सिर्फ पेट्रोल पे ही चलानी है, यही उस पे नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब दोनों चीज़ों का मजा आप ले रहे हो? दोनों का। चलो ये अच्छी बात है कि दोनों की रनिंग होनी चाहिए। इंजन पे भी सही रहता है ना कि अगर प्योरली सीएनजी पे ही चल रही है गाड़ी तो उसकी वैल्यू घटेगी इंजन सही की। कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों जैसे भैया बता रहे हैं, गाड़ी को हमेशा सीएनजी में नहीं चलाना चाहिए क्योंकि देखो इंजन पे लोड पड़ता है। तो मेन खुराक जो होती है, जैसे हमारे इंसान की एक खुराक जो होती है मेन रोटी होती है। अगर हम इसमें कुछ उल्टा सीधा भी खाते हैं तो एक बार हमारा स्टमक झेल लेता है, लेकिन मेन चीज़ तो होती है अन्न। जो इसका अन्न जो है वो है पेट्रोल, इंजन है जो,
वही बात है, डेली जंक फूड नहीं खाना चाहिए। डेली जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे भाई आपको बता रहा है, ये बात सच सीएनजी है। जंक फूड है। हाँ, जंक फूड है ये। तो आप मेन पेट्रोल पे चलाओ, कभी कभी ज़्यादा नहीं चला सकते, जैसे भाई कह रहा अफोर्डेबल नहीं है हम पेट्रोल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, सीएनजी बंदा लगवाता है इसलिए है, लेकिन उसको पेट्रोल पे भी थोड़ा बहुत चलाएं ताकि आपका इंजन रमा रहे। और मेन बात ये है कि सीएनजी ऑटोमेटिक पेट्रोल से कन्वर्ट हो जाती है सीएनजी पे गाड़ी, एक 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर, तो पेट्रोल पे कम चलती है गाड़ी। जितना आप पेट्रोल पे चलेंगे उतना स्मूथ रहेगी आपकी गाड़ी, इंजन स्मूथ रहेगा आपका, सर्विस कम मांगेगी, खर्चा कम मांगेगी गाड़ी, बस यही है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती इसमें। अगर सीएनजी पे भी चलानी है तो दिन में जैसे तुमने स्टार्ट करी तो 2-3 किलोमीटर तो पेट्रोल पे चलाओ, ये मैंडेटरी मान लो, मेन चीज़ है, ये मैंडेटरी मान लो। तो चलिए भैया से एक बार बूट खोल के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, बूट में सिलेंडर कैसे लगा हुआ है इसमें। तो ये है दोस्तों इसका बूट, देख रहे हैं आप, सिलेंडर लगा हुआ है इसमें 12 किलो का, जैसे भाई आपको बता रहा था। ये सेडान गाड़ी है, इसमें एक तो मेन जो क्या कहते हैं आपको मेन चीज़ मिलती है वो मिलता है इसका बूट स्पेस। वाकई में इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, जैसे छोटी गाड़ी के मुकाबले उसमें तो बूट स्पेस खत्म ही हो जाता है, बिल्कुल मज़ा नहीं रहता कार के अंदर। इसमें आप 2 से 3 बैग आराम से डाल सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं आप इसमें कितना स्पेस है, अच्छा काफ़ी डीप है डिक्की इसकी, बहुत बढ़िया डिक्की है इसकी। इसमें 3-4 बैग आराम से छोटे छोटे आ सकते हैं, अगर बड़ों की बात करें 2 बैग तो आराम से ईजिली आ सकते हैं इसके अंदर। इसमें डिक्की पूरी आपको कुर्बान नहीं देनी पड़ती। तो बंद कर देते हैं दोस्तों इसको भी, तो ऊपर दोस्तों अंदर चल के देखते हैं गाड़ी के अब। तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, इस गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों नीचे आते हैं अब, ये इसका सीएनजी पॉइंट जो आपको मीटर है इसका दिखाते हैं कि सीएनजी इसके अंदर कितनी है, जो पेट्रोल और सीएनजी का कन्वर्टर होता है ये वो है। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी गाड़ी पेट्रोल पे ऑन हो चुकी है, अभी 10 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर अपने आप ही सीएनजी पे आ जाएगी। चला के देखते हैं इसको। जैसे भाई बता रहा था पिकअप में तो इसमें मुझे कोई ऐसा अंतर नज़र नहीं आ रहा। बाकी गाड़ी का भी एसी भी ऑन भी कर लेते हैं, आपको इसमें भी दिखा देते हैं। जो गाड़ी की पकड़ है वो वैसी ही है, पेट्रोल की तरह ही है, क्योंकि 4 सिलेंडर कार है दोस्तों। 4 सिलेंडर कार पे इतना पता नहीं चलता, जैसे छोटी गाड़ियाँ होती है ना उसमें पता चलता है। इसका इंजन ही बहुत बड़ा है, जैसे 1500 सीसी का इंजन है, इसमें इतना पावर का कम होने का पता नहीं चल पाता। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे गाड़ी अब पेट्रोल से सीएनजी पे चल रही है, जैसे अभी सीएनजी पे आ भी चुकी है, इस समय कन्वर्ट हो चुकी है सीएनजी पे गाड़ी। सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी है भाई, सेफ्टी मस्ट। तो जैसे दोस्तों मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्पीड में चला के दिखाता हूँ आपको थोड़ा मैं। मुझे जैसे होंडा की कार है, होंडा की कार में सीएनजी लगवा रखी है, अगर आप देखो दिमाग पे प्रेशर डालो तो आपको शायद 19-20 का फ़र्क नज़र आ जाए इस गाड़ी पे कि यहाँ पे पिकअप का थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ऐसा कोई फ़र्क नहीं है पिकअप का कि जैसे मैं कहूँ कि इस कार में थोड़ा पिकअप का फ़र्क आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं है महसूस हो रहा। अगर मैं कोई जैसे होते हैं कस्टमर की सीएनजी लगवा के आते हैं, थोड़ा माइंड में रह जाता है कि हाँ यार सीएनजी लगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी यार कार के अंदर। इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ कार को, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा मैं सीएनजी कार चला रहा हूँ, मुझे पेट्रोल की फीलिंग आ रही है। क्योंकि एक छोटी कार होती है, थोड़ा सा पिकअप दबता है छोटी गाड़ी में। 3 सिलेंडर कार हो गई, चाहे जैसे आजकल लोग वैगनार में लगवा रहे हैं, ऑल्टो में लगवा रहे हैं, स्विफ्ट में लगवा रहे हैं, जैसे स्विफ्ट भी 4 सिलेंडर देखा जाए तो, लेकिन इसके मुकाबले वो भी छोटी है। उसमें 12 सीसी का इंजन आता है, इसमें 15 सीसी का है, तो फ़र्क तो थोड़ा पड़ता है दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी थोड़ा और स्पीड में टच कर लेते हैं इसको, दिखाते हैं आपको। कोई गाड़ी की आवाज़ चेंज नहीं हुई है, कोई गाड़ी की आवाज़ चेंज हुई है, जैसे लोग कहते हैं इंजन नॉइज़ी हो जाता है, किसी के मन में रहता है, वहम सा रहता है। क्योंकि सीएनजी भी 2 तरह की आती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एक सिक्वेंशियल आती है, एक नॉर्मल किट आती है। नॉर्मल किट जो होती है वो 2010 से पहले के मॉडल में लगती है। ये एक इत्तेफाक है कि 2010 का ही मॉडल है, क्योंकि 2010 से सिक्वेंशियल किट्स लगना शुरू हो गई थी कार के अंदर। उसकी वजह ये है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड जो सेटिंग होती है वो मैनुअली नहीं हो सकती कार के अंदर, और वो ज़्यादा उसकी लाइफ बनी रहती है। लेकिन एक बात आपको और बताते हैं, जैसे किसी के मन में आता है दोस्तों कि यार सीएनजी लगवाने से कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसी कार लगवाने सीएनजी लगवाने में, कि कोई कार के अंदर की कोई प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आप लगवा सकते हैं बेचिंता होके। बट थोड़ा सा फ़र्क है गाड़ी का, जैसे हमने आपको बताया था कि फ़र्क रहता है थोड़ा बहुत गाड़ी का। तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी लाइफ कम होती है, लेकिन हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जो सीएनजी बंदा लगवाता है वो अपनी गाड़ी की वैल्यू निकालने के लिए लगवाता है कि गाड़ी को रनिंग बढ़ जाती है गाड़ी की। क्योंकि तो हर कोई, जैसे भाई बता रहा था, जैसे हमारे ये ओनर है गाड़ी के बता रहे थे कि मैं कॉलेज बॉय हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन जो एक्चुअल गाड़ी में बंदा सीएनजी लगवाता है उससे लगवाता है कि रनिंग बढ़ जाती है गाड़ी की।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप सीएनजी लगवा रहे हैं गाड़ी के अंदर, अगर थोड़ा सा पिकअप कम हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, पिकअप नज़रअंदाज कर दिया करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप खपत बढ़ जाती है ना जितनी आपकी गाड़ी की, उतना आपको बचा लेते हो आप। 1 साल का कम से कम आप 1 लाख का पेट्रोल आराम से बचा सकते हो सीएनजी लगवाने के बाद। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सीएनजी लगवाते हो, बड़ी गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता। लगवाने वाले पे डिपेंड करता है कि बंदा लगवा कैसे रहा है सीएनजी। बाकी जैसे मैं अब चला रहा हूँ गाड़ी, मैंने आपको बता चुका हूँ, तो मुझे इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम लगे, जैसे भाई बता रहा था थोड़ा सा 19-20 का फर्क आता है, फर्क तो मेरे को इतना वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है। अब भाई डेली चलाता है, मैं आज आपको चला के दिखा रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव करके दिखा रहा हूँ गाड़ी की, तो फर्क है चलाने में, बट ठीक है, आज जैसे डिपेंड कर रहा है। भाई ये जो अपनी कार है, ये एक बार टैंक फुल होने के बाद कितना चल जाती है? पेट्रोल में? पेट्रोल में नहीं, सीएनजी में जी। सीएनजी में चल जाती है सर 220-30 विद एसी। तो माइलेज भी इसकी बहुत अच्छी खासी निकाल रही है गाड़ी। बहुत अच्छी। डिपेंड करता है ड्राइवर पे, चलाने वाले पे, बंदा किस तरीके से चला रहा है गाड़ी। ऑफ कोर्स अगर नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाई जाए दोस्तों तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। गाड़ी का फुल सिक्योर गाड़ी है। आरसी में भाई ने चढ़वाई ली होगी, आपने आरसी में चढ़वाई ली होगी, इंश्योरेंस वगैरह में चढ़ाई ली होगी, ऑन पेपर्स है सब। तो गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ काम हो गया सारा। तो आजकल जितनी भी वैसे भी किट्स लग रही हैं यार, तो ये डीलर्स जो होते हैं सीएनजी के, यही सब लगवा के देते हैं दोस्तों आपको, तो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। भाई कहाँ से, कौन सी जगह से लगवाई थी आपने वैसे सीएनजी? ये प्रोफेशनल से ही लगवाई थी मैंने। ये प्रोफेशनल से, लाइक कंपनी से लगवाई थी या बाहर से लगवाई थी? बाहर से लगवाई थी आपने, ओके। तो दोस्तों कहने का मतलब भाई सर्टिफाइड लगवाई थी, गुड। तो देखो दोस्तों, भाई जो बता रहा है सारा काम गवर्नमेंट के साथ ही हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि उसके हटकर हो, एक पुलिस कोई चेकिंग हो, आप फंस जाओ कि हाँ भाई आरसी में दिक्कत है या इंश्योरेंस में दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर इस गाड़ी में आपको सीएनजी लगवानी है, आरसी तो देखो दोस्तों आपको सिर्फ पुलिस से बचा सकती है, आपको सिक्योर कर सकती है कि आप कहीं जाते हैं, अगर पुलिस कोई सिलेंडर गाड़ी में देख के चेकिंग करके देख सकती है तो उसमें आप फंसोगे। लेकिन इंश्योरेंस में भी चढ़वाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंश्योरेंस में नहीं चढ़वाते, कंपनी को बहाना मिल जाता है कि यार ये हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आपने सीएनजी लगा के गलती कर दी, मान लो कहीं से कोई वायरिंग की दिक्कत आती है, मेन तो क्या एक्सीडेंटल तो एक बार को आपको मिल जाए क्लेम कि एक्सीडेंटल में सीएनजी का कोई रिलेटेड कोई काम नहीं होता। मान लो कोई वायरिंग की दिक्कत आती है, कोई जैसे कोई दिक्कत है, तो कंपनी हाथ खड़ा कर देती है कि नहीं यार ये दिक्कत है, कुछ है, प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो ये सीएनजी की वजह से आई है। तो दोस्तों ये आप थोड़ा खुद अपने आप की सेफ्टी है, अब ये खुद देखना। थोड़ा सा चार्जेस लगते हैं खाली इंश्योरेंस पे चढ़वाने के, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। छोटी चीज़ को नज़रअंदाज मत करना, उसमें चढ़ाना बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि उससे आप सिक्योर रहोगे, आपकी गाड़ी सिक्योर रहेगी, आप दोनों को सेफ्टी, आप दोनों की, आपके पैसे बचते हैं, आपकी गाड़ी की वैल्यू बचती है, सीधी सी बात है। तो इंश्योरेंस में चढ़ाना बिल्कुल गलती मत करना, ना चढ़वाने की, बिल्कुल चढ़वा लेना। बाकी कोई और दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कुछ इसका जानकारी लेनी है इस गाड़ी के बारे में, और कोई गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो आप, हम वो भी दिखा देंगे आपको सीएनजी के लिए। अगर कोई सेडान टाइप चाहते हो, छोटी गाड़ी चाहते हो आप, जैसे किसी के पास अफोर्डेबल गाड़ी होती है, जैसे वैगनार है, स्विफ्ट है, जैसे ये तो बहुत थोड़ी महंगी गाड़ी है इनके मुकाबले, ना ज़्यादा सस्ती ना ज़्यादा महंगी, मिड की गाड़ी कह सकते हैं इसको हम। तो आपको कोई और गाड़ी का रिव्यू देखना तो मुझे बता सकते हैं, मैं सीएनजी में कोशिश करूँगा जल्द से जल्द डालने की आपके लिए। बाकी पिकअप देख लो, मैं सर आपके सामने भगा रहा हूँ। और एक जो बात और है मैं आपको बताता हूँ, जो एक गाड़ी है, ये सीएनजी की गाड़ियाँ जो होती हैं थोड़ी डीजल के मुकाबले चलती हैं। आप कहीं सोचो कि पेट्रोल के मुकाबले चलाओ, तो पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा आपको आनंद कम आए गाड़ी के। जैसे क्या होता है कि ये गाड़ी तो जैसे बड़ी है, मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जैसे किसी के पास गाड़ी हो सीएनजी की, कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि यार पिकअप नहीं है, थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा के चलाए गाड़ी को, तो आपको आनंद ज़्यादा है गाड़ी चलाने का। ये इसमें तो इतना पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो बहुत हैवी, इसका जो इंजन है बहुत ज़्यादा हैवी, 15 सीसी का कम नहीं होता। अगर हम 2-4 बंदे सफर कर रहे हैं गाड़ी में, कोई लोड नहीं पड़ता इंजन पे। छोटी गाड़ियाँ होती है, जैसे आप लगवा लेते हो, सेंट्रो हो गई, आजकल लोग सेंट्रो में लगा, उसमें तो सिक्वेंशियल भी नहीं लगती, नॉर्मल ही लगती है उसमें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप थोड़ा आरपीएम बढ़ा के चलाए, कि ऐसा फील नहीं थोड़ी डीजल गाड़ी चलाए, आरपीएम बढ़ा के चलाओगे तो कार में बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये गाड़ी में तो आपको पता नहीं चलता, जैसे होंडा में और लोगों ने भी हो सकता है लगवा रखी हो, बड़ी, इससे भी बड़ी गाड़ियाँ होती लगवा लेते हैं लोग, इसमें पता नहीं चलेगा आपको। जो बात है पता आपको चलता है मेन छोटी गाड़ियों में, और खास करके में जो गाड़ियाँ होती हैं ये आपको थोड़ा बहुत अगर आपको फील दिलाएंगी लोकल में, जैसे कोई दिमाग पे जो कहता हूँ, जैसे बता रहा था प्रेशर डाल के चलता है दिमाग में, सीएनजी लगवा रखी कार में, ओ सीएनजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं गाड़ी को लेके, तो आप बेचिंत होकर जाइए, कुछ भी पता नहीं चलता इस कार के अंदर कि भाई आप कोई लॉन्ग रूट पे लेके गए गाड़ी को, लॉन्ग रूट पे कहीं? बहुत बार। किस जगह लेके गए हैं सर? मेरी जाती है करनाल पटियाला। तो ये आसपास तो है नहीं ऑब्वियसली, तो मतलब दूर ही है तो 300 किलोमीटर पटियाला पड़ता है, 170 किलोमीटर करनाल। जी जी। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ ये बात, जैसे कि भाई बता रहा है आपको, ये सर हमारे ये देव भैया ये बता रहे हैं आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लॉन्ग रूट पे तो आप बेचें, क्योंकि एक बार आरपीएम उठने के बाद तो गाड़ी वैसे ही दिक्कत नहीं आती है, छोटी हो बड़ी हो,
गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। भाई कभी शुरुआत में आपने लगवाई, कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई होंगी, आगे कुछ तो प्रॉब्लम हुई हो गाड़ी में, कहीं ऐसी कोई भी नहीं, कोई भी डायरेक्ट नहीं। इसमें सेट हो गई थी सीएनजी पूरी? डायरेक्ट कोई सेटिंग की जरूरत पड़ी हो? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं पड़ी। बहुत बार होता है, मेरे बहुत दोस्तों ने बोला है, लेकिन एक सर्टिफाइड वालों से, प्रोफेशनल से सीएनजी लगवाओ तो बेस्ट से रह जाओगे। क्या बात है, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा ये। आपकी गाड़ी भी काफी आपने मेंटेन कर रखी है, ऐसी बात नहीं। सीएनजी लगवाने के बाद 2010 मॉडल है, लगता है सर्विस टाइम टू टाइम करवा दो। सर्विस दोस्तों आपको एक चीज और बताए, जैसे भाई कह रहा है सर्विस टाइम पे होनी चाहिए। किसी की रनिंग जैसे ज्यादा है, भाई की तो रनिंग अभी कुछ है नहीं, बनने लगी, जैसे भाई ने सीएनजी लगवा ली है कार के अंदर। तो जो सीएनजी गाड़ी होती है, मान लो अगर कोई आपको अंदर मैनेजर कहता है या सर्विस वाले अंदर टीसीएस जहाँ से आप करवाते हैं, जैसे होंडा के सर्विस वाले हैं, जैसे बताते हैं कि मान लो 16,000 रुपये सर्विस होनी है इसकी, तो 16,000 रुपये ना करवा के उसे 15.5 रुपये करवा लें। थोड़ा इंजन की क्या कहते हैं अच्छी पकड़ रहती है उससे ज़्यादा, क्योंकि सीएनजी पे गाड़ी पे लोड पड़ता है, जो इसकी हीटअप होता है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक पेट्रोल पे गाड़ी नॉर्मली आई है, उसके अंदर आप सीएनजी लगा रहे हो तो हीटअप तो बढ़ता ही है, चाहे वो कंपनी फिटेड हो चाहे कुछ हो, क्योंकि इंजन एक रहता है। इंजन गाड़ी का एक है, आपकी गाड़ी का जैसे डीजल है गाड़ी है, कार अलग हो जाती है, उसका इंजन अलग आ जाता है, चाहे वो बड़ा इंजन हो उससे छोटा हो। तो गाड़ी का खर्चा जो है, गाड़ी के सर्विस जो है, गाड़ी की जो माइलेज है और इंजन जो सब अलग हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ एक ही है, एक ही डिपेंड रहता है, इसमें एक ही बंदे पे डिपेंड रहना पड़ता है, जिसका मेन इंजन है 15 सीसी का, उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है आपको। तो दोस्तों जरा ये मायने रखने वाली बात है, इसकी जो पकड़ है वो आप अच्छी तब बना पाओगे जब आप इसकी मेन सर्विस करवा लोगे टाइम पे, और थोड़ा टाइम से पहले करवा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी ही अच्छी रहेगी, आपकी गाड़ी को पकड़ अच्छी बनी रहेगी, आपकी गाड़ी को तंग नहीं करेगी आपको ज़्यादा गाड़ी। तो दोस्तों यही मेरा आपको बताना जरूरी था, ये सब मैं आपको डिक्लेयर कर चुका हूँ। बाकी अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों इस गाड़ी को हम बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका पूरा रिव्यू आपको दे दिया है सीएनजी का। अगर आपको लगवानी है सीएनजी किसी गाड़ी में तो आप आराम से लगवा सकते हैं, किसी के भड़कावे में मत आइएगा। कोई दिक्कत आती गाड़ी में, देखो छोटी मोटी दिक्कत तो चलती रहती है कार के अंदर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इलाज हो जाता है छोटी मोटी दिक्कतों का, उसका कोई मेन इशू नहीं है कार का। तो हमने इसका पूरा रिव्यू आपको दे दिया, कोई इंक्वायरी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई और वीडियो आप चाहते हो देखना तो आप मुझे बेशक बताइए, मैं आपको इसका रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच गाइस।